संत, बड़ा भारी योगी महात्मा, अपने प्राणों का परित्याग कर रहा। तो प्राण छोड़ते छोड़ते उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी कोई तो ज्ञान दे जाओ जीवन भर का, कोई क्या आपने जाना? तो गुरुजी बोले, प्राण छोड़ते छोड़ते एक ही लाइन बोले, सुन ज्ञान चाहिए, हाँ एक काम करना, जिंदगी में कभी बिल्ली नहीं पालना। और इतना बोल के प्राण छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल, चेला परेशान, 80 साल तपस्या करी और बोले बिल्ली नहीं पालना, ये क्या मतलब? बड़ी समस्या। तो चेला ने सोची क्या करूं क्या करूं। एक कोई बड़ा महात्मा था, वो महात्मा के चरणों में गया कि महाराज जी हमें तो समझ में आया नहीं। गुरुजी बोल गए बिल्ली नहीं पालना। तो बोले सही बोल गए, मुझे कथा पता है। बोले आप बताओ। बोले बात ऐसी थी, जब आपके गुरुजी नए साधक बने थे, उस समय आश्रम में हो गए बहुत सारे चूहा, बड़े परेशान, जहां बैठे वहीं चूहा घुस जाए, न ध्यान लगे न मन लगे, चूहा कूदे ऊपर से नीचे तक, बड़ी परेशानी। यहां तक हद हो गई कि माला कुतर गए, कपड़ा कुतर गए, बड़ी परेशानी। गांव वाले सेवा करते थे, रोज चूहा भगा में, रोज चूहा आ जाए, 100 200 चूहा, इतनी आफत। तो किसी ने सलाह दी कि गुरुजी एक बिल्ली पाल लो। ठीक है, कोई बिल्ली ले आया, बिल्ली दे गया। अब बिल्ली के आते चूहे भाग गए, अब बिल्ली के आते चूहे तो भाग गए, पर पता ये चली कि भैया बिल्ली को तो दूध पिलाना पड़ता है। अब गांव वालों से कहे भैया रोज 1 लीटर दूध और ले आया करो, बिल्ली भाग जाएगी नहीं तो। गांव वाले दूध लाने लगे, रोज लाते, इतनी दूर बेचारे की तपस्या स्थली। तो कुछ देर बाद गांव वाले बोले, महाराज जी रोज हम 1-1 लीटर दूध लेके आए, कौन झंझट करे, इससे बढ़िया बात यह है कि आपको एक गैया दे देते हैं, गैया रख लो, गैया देगी दूध, दूध पिएगी बिल्ली, बिल्ली खाएगी चूहा, सिस्टम पूरा। ठीक है, गांव वाले दे गए गैया, गैया रख ली। अब पता चला गैया दूध दे रही है, दूध बिल्ली पी रही है, बिल्ली चूहा खा रही है, महात्मा भजन कर रहा। पर थोड़ी देर बाद पता चला कि वो गैया को भी घास खवानी है। अब भैया इसके लिए घास लाओ। गांव वाले रोज 2 समय घास लेकर के गोग्रास लाने लगे। अब कभी कभी शाम को देरी हो जाती, बड़ा झंझट। तो गांव वाले बोले महाराज हम कंटक काटें, आफत दूर करें, ऐसा करते पूरा गांव मिलकर के आपको 5 बीघा जमीन देता है, 5 बीघा जमीन लीजिए, उस पर घास उग जाएगी, घास गैया खाएगी, काम बन गया। तो ठीक है, दे गए जमीन। अब महाराज जमीन तो दे गई, उस समय महात्मा को क्या पता। अब पहले बैठा बैठा जो माला फेरता रहता, अब ले खुरपी खोदो घास। 6 घंटा बैठो बैठो घास खोदे, फिर लाए गैया को, फिर गैया खावे घास, फिर कढ़ेवा को दूध, फिर वो पीवे बिल्ली, फिर बिल्ली खावे चूहा, जब तक टाइम ही ना बचे कि महात्मा भजन करे। बड़ो झंझट। गांव वाले परेशान, गांव वाले परेशान, संत और परेशान। तो गांव वाले बोले सुनो एक काम करें, अकेले तो आप ये कर नहीं सकते। हमारे वहां गांव में एक बेचारी अबला नारी है, विधवा, वह कोई देख रेख करने वालों नहीं है, हम सब मिलके उसको कुछ दे दिया करेंगे। अब वो विधवा रहेगी, पूरा घास फास काट लेगी, गैया को खवा देगी, दूध निकाल देगी, आप चकाचक भजन करो। संत बोले ऐसा हो जाए तो क्या कहने महाराज, क्यों बजाई तुमने ताली, क्यों जो चारण महाराज क्या कर रहे हो, समझ के तो बजाओ, यहाँ लंका लुटने वाली है, तुम ताली बजा रहे हो। तो वो छोड़ गए विधवा बेचारी, उसको भी जरूरत थी, मेहनती थी, बड़ी श्रद्धा रखती थी संतों में। अब उसने सिस्टम शुरू किया, संत को बड़ा आराम। अब तो कपड़ा चकाचक धुबे मिले, प्रेस, पूरा सब सिस्टम तैयार, घास की घास कटे, गैया को घास मिले, दूध कड़े, कुटिया में साफ सफाई, बिल्ली चूहा खावे, पूरा मामला टनाटन। अब तो संत बार बार सोचे यार ये छोड़ के ना भाग जाए काम, जे भाग गई तो मेरी तो है वो काम चौपट से। अब वो जो कहे सो दे, क्योंकि वो ये दे दो ये ले, धीरे 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 स्नेह बढ़ने लगा। होता ही है, जगत का आकर्षण ही ऐसा है। गांव वाले बोले सुनो महाराज जी हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको भी जरूरत है, इस बेचारी को भी जरूरत है, जब रह ही रहे हो तो झंझट करना, कोई जबरदस्ती की उंगली उठावे झंझट करे, बढ़िया बात यह है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ। बाबा जी बोलियो ठीक है, माने कियो ब्याह। अब ब्याह कियो तो ये तो स्वाभाविक है कि बाल बच्चा होना ही है। फिर है 4 बच्चा, फिर बिन्ने पढ़नो भी है, फिर पढ़वे के बाद में बिनको महाराज स्कूल भी भेजनो है, फिर बाकी बाद में उनकी भी बहुआ लगानी है। भावा जी को तो खोपरिया खराब है, ये क्या झंझट की हो। जब होश आयो तो हाथ जोड़ के सबरो छोड़ छाड़ के बाबा भगे महाराज जाके छोड़ के भजन किया। इसलिए आज तुझे उपदेश दे के गया है, चेला सब करना, बिल्ली नहीं पालना, या बिल्ली नहीं आफत करी है मेरे जीवन में। जैसे जैसे एक एक साधन जोड़ते जाओगे उसके लिए फिर साधन जोड़ना पड़ेगा। फिर साधन, साधक उसको नहीं कहते जो साधन जोड़ता है, साधक उसको कहते जो साधना जोड़ता जाता है।
और जैसे जैसे साधना जुड़ती जाती है, साधन अपने आप खड़े होते जाते हैं, उसके प्रबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती। संसार सदा साधन के हिसाब से चलता है, अध्यात्म सदा साधना के हिसाब से चलता है। दोनों में परिणति है, दोनों का